नमस्कार, मैं यशवंत। देश इस समय दोहरी आपदा से गुजर रहा है। आर्थिक मंदी से हमारा देश जूझ ही रहा था कि उसी बीच कोरोना जैसी महामारी ने हमारे देश में आकर दस्तक दे दी, जिससे तमाम तरह की जो गतिविधियां थी, जो संचालित की जा रही थी, पूरी तरह से कुछ समय के लिए रोक दी गई हैं। और ये चीज़ आपको पता होगा, तकरीबन 24 मार्च से हमारे देश में जिस तरह से पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है, पूर्णबंदी पूरे देश में इम्प्लीमेंट है, उस वजह से दोस्तों तमाम तरह के जो कारोबार थे उनको बंद करना पड़ा। और तमाम तरह के जो सेक्टर्स हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं रोजगार के लिए, सीजन के लिए बेहतर विकल्प थे, वो भी पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, यदि किसी प्रकार की अगर तीसरी आपदा हमारे देश में आती है तो हो सकता है कि ये जो अभी कुछ समय के लिए हम अस्थिरता बनाए हुए हैं कोरोना जैसी महामारी को लेकर, ये और भी अस्थिर हो जाए और उसके बाद इस महामारी पे हमारा नियंत्रण पूरी तरह से खो जाए। तो इस तरह की समस्याएं हमारे देश में ना आए, इसीलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे बाढ़ आपदा के बारे में। ये चीज आपको भी पता है कि हमारे देश में हर साल ऐसे तमाम 13 राज्य हैं जिन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये 13 राज्य पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद वहां का जन जीवन होता है पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। लोग लाखों की संख्या में एक जगह से दूसरी जगह में विस्थापित किए जाते हैं। तमाम तरह के नए शेल्टर का निर्माण किया जाता है। आप सोच लीजिए, ये अगर ऐसे समय में जिस तरह से हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, अभी ये निश्चित भी नहीं है कि कितने साल तक, कितने महीने तक अभी हम जो हमारे यहाँ के जो हालात हैं अभी ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी तक आपको पता होगा, इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई वैक्सीन, कोई दवा तैयार नहीं की गई है। इसलिए ये समस्या और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आगे जाकर। तो कुछ लोगों ने कहा था इजराइल जैसे देश ने वैक्सीन बना लिया, पर इसकी क्या वास्तविकता, क्या सच्चाई है, आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। उसके बाद लोग कहते हैं अरे भैया अभी तो इसमें खोज चल रहा है। तो ऐसे कई देश हैं जो पहले ही आश्वासन दे दिए हैं कि हम बना दिए हैं, पर यह सब गलत है। तो बाढ़ आपदा के बारे में बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको ये चीज पता होगा कि बिहार, चाहे बिहार हो, चाहे साउथ इंडिया के कई स्टेट ले लें, चाहे आप जम्मू कश्मीर ले लें, चाहे आप उधर अरुणाचल प्रदेश ले लें, चाहे आप पंजाब ले लें, चाहे उत्तर प्रदेश के कई जिले ले लें, खासकर हम गोरखपुर, देवरिया की बात करें, तो ऐसे कई क्षेत्र हैं, कई राज्य हैं जो पूरी तरह से, जब बारिश का मौसम आता है तो पूरी तरह से जब नदियां उफान पे आती हैं तो दोस्तों जो सटे हुए गांव होते हैं या फिर शहर होते हैं, वहां पे भारी तबाही देखने को मिलती है। किस तरह से जो किसान होते हैं उनके लाखों बीघों में जो एकड़ में फैली होती है, उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो हम आपको चीज बताना भी चाहते हैं और पूछना भी चाहते हैं। ये चीजें सबको पता है, आपको भी पता है। जैसे ही बारिश 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद बारिश स्टार्ट होगी, जून के बाद जो भी मौसम आता है, उसके बाद ये समस्याएं लगातार बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, कहीं कोई क्या कर रहा है, केरला में देखे थे ना पिछली बार क्या हुआ था, आप बिहार में भी देख सकते हो किस तरह से हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा था। चाहे मोदी जी रहे हों, चाहे योगी जी रहे हों, चाहे नीतीश जी रहे हों, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी रहे हों। ऐसे उस समय शायद आपके अमित जी नहीं थे, उस समय राजनाथ सिंह जी थे, माफ करिएगा। तो ये समस्याएं आज से नहीं आ रही कि नहीं अब इस साल होगा तो अगले साल नहीं होगा। ये समस्याएं पिछले 20-25 साल से आ रही हैं, जन्म ले रही हैं, पर राज्य सरकार और चाहे केंद्र सरकार के द्वारा इस पे किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की जाती है। लोगों को प्राथमिकता दिया जाता है। सबसे पहले जो प्राथमिकता होनी चाहिए इस बात की होनी चाहिए कि दोबारा जो है इस तरह की अव्यवस्था न जन्म ले। इससे मद्देनजर तमाम तरह की हमें व्यवस्था करनी चाहिए, बांध बनाना चाहिए, या फिर जो नदियों का पानी है उसको भंडारण के लिए तमाम तरह की कह सकते हैं चीजों को बनानी चाहिए। आपको बता दें, जो हमारे देश का जो जल संसाधन डिपार्टमेंट है, उसने इस बार खुलासा किया है कि कोरोना वायरस का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, तो इस पॉजिटिव इम्पैक्ट की वजह से दोस्तों इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा साफ हुआ है और नदियों का जो जल स्तर है पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। पिछले जो 10 साल या 20 साल में जो नदियों का जल स्तर नहीं था, वो जल स्तर इस समय नदियों में है तकरीबन 63% ज्यादा है। यदि 1 महीने के अंदर इस जल भंडारण का उपयोग नहीं किया गया या फिर वहां से उसे हटाया नहीं गया, तो आने वाले समय में मात्र 2 महीने बाद दोस्तों इतनी बड़ी हमारे यहाँ बाढ़ आपदा आ जाएगी कि
कोरोना से भी खतरनाक हो सकती है। बिहार, जी हाँ दोस्तों, गांव में तो ये दिक्कत है, लाइट चली गई तो उस स्थान से दूसरे स्थान का चुनाव करना पड़ा हमें। तो उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों, बिहार जैसे राज्य में ये समस्याएं आज से नहीं पिछले 20-30 साल से चल रही हैं और तमाम अन्य जगहों पर बाढ़ की समस्याएं चल रही हैं। पर कोई भी राज्य सरकार हो कि कोई भी केंद्र सरकार हो, इस पे बार बार मात्र आश्वासन देती है, पर इस अव्यवस्थित व्यवस्था के लिए कभी भी वो जिम्मेदारी नहीं ली। तो दोस्तों, जब आपको पता है कि हर साल इस समस्या से तमाम तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं, उसके बाद जो किसानों की या फिर वहाँ के जो रहने वाले लोगों के ऊपर जो तमाम तरह की मुसीबतें आती हैं, लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं, तो इससे तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ऐसे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश, ऐसे तमाम तरह के क्षेत्र भी हैं, उसका आप चुनाव और पहचान भी कर सकते हैं, जो पूरी तरह से, जहाँ पर एक समय में ऐसा होता कि बारिश के मौसम में वो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और गर्मियों के समय में पूरी तरह से सूखे का रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसे जगहों का पहचान करना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर जल भंडारण की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको डेवलप करना चाहिए कि जिस वजह से वहाँ पे सूखा की नौबत ना आए। तो दोस्तों, ये जिम्मेदारी किसकी है? इस परियोजना को लॉन्च करने की जिम्मेदारी किसकी है? अमल में लाने की किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार की है। पर दोस्तों, बार बार अगर गलत तरीके से आप जो आश्वासन दे रहे हैं और उसके बाद वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें किसकी गलती है? मैं आपको बता दूं, यदि ये तीसरी आपदा अगर आ जाती है और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाती है सरकार के द्वारा, तो आने वाला जो समय होगा दोस्तों, बहुत ही विकराल होगा और उसे आप फेस नहीं कर पाएंगे। सोचिए, आज हमारे देश में वो स्थिति है कि हम पूरी तरह से टूट चुके हैं। हम लोग, हमारे यहाँ कारोबार, कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं, और जो कंपनियां कारोबार चालू हैं तो वहाँ पे भी एक मैंडेटरी कर दिया गया है कि इतने वर्कर्स ही हम रखेंगे, और तमाम तरह की समस्याएं, आप इस चीज़ को मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, तमाम तरह की रिपोर्ट के भी खुलासा आए हैं। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि यदि राज्य सरकार इस चीज़ को, चाहे जल विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उन्हें पहले से इत्तला कर दे, इन्फॉर्म कर दे कि इस तरह की समस्याएं ना आए, जिस वजह से दोस्तों आप अभी से लग जाइए उन कार्यों में, जिस वजह से हम ऐसी विपदा को, ऐसी समस्या से निजात पाएं। तो ये देखिए, कभी एक बार की बात नहीं, ये बार बार ये चीज़ हो रहा है हमारे देश में, और जिस वजह से दोस्तों लाखों लोगों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं, अस्थिर हो जाती हैं। तो जो आज वीडियो बनाने का उद्देश्य था, बस ये था कि आप लोगों को भी जागरूक कर दें और आप लोगों के सामने इस बात को रखिएगा, इस बात को मतलब सख्ती के साथ इस बात को प्राथमिकता दीजिए और लोगों से कहिए कि 2 महीने बाद जो हमारे देश की जो स्थिति होगी बहुत ही दयनीय होने वाली है, यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पे किसी प्रकार की योजना या परियोजना लॉन्च नहीं करता है, फिर इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।